हेलो स्टूडेंट्स, कर्व ट्रेसिंग में हमारे पास नेक्स्ट कर्व है r इज इक्वल टू a sin 3 थीटा। पोलर फॉर्म में है ये कर्व, इसको हमें ट्रेस करना है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आता है सिमेट्री। आप थीटा को रिप्लेस करते हैं माइनस थीटा से। ओके, तो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे आप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, थीटा को माइनस थीटा से एंड r को माइनस r से रिप्लेस करते हैं। हमारा कर्व क्या हो जाता है? माइनस आर इज इक्वल टू माइनस ए साइन 3 थीटा, या फिर आर इज इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। मीन्स हमारा कर्व में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके, इट मीन्स हमारा जो ये गिवन कर्व है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, या मैं कह सकती हूँ वाई एक्सिस। ओके, आर को अगर मैं रिप्लेस कर देती हूँ माइनस आर से, यहाँ पे भी आपकी इक्वेशन चेंज हो जाती है, यानी कि आपको कर्व सिमेट्रिक नहीं मिला अबाउट पोल। ओके, तो आपका जो कर्व है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। नाउ प्रोसीड। सेकंड इज पोल। पोल के लिए क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू 0 पुट किया मैंने इक्वेशन में, तो मेरी जो गिवन इक्वेशन थी वो हो गई a साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, या फिर साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास जो साइन की वैल्यू है वो 0 कब होती है? 0 टू पाई के बीच आपको साइन की वैल्यू मिलती है 0। ओके, यानी कि आप कह सकते हैं दिस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 0 टू पाई, एंड यहां से मैं कह सकती हूँ कि थीटा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। हमें वैल्यू निकालनी है 0 टू 2 पाई के बिटवीन, ठीक है ना? तो हमें थीटा की ये वैल्यूज मिल जाएंगी। नेक्स्ट, थर्ड हमारा आता है टेंजेंट्स। ओके, तो जब हमने r इज इक्वल टू 0 पुट किया तो वहां से हमें ये वैल्यूज मिली, थीटा इज इक्वल टू समथिंग। ये वैल्यूज है, दीज आर टेंजेंट्स एट पोल, क्योंकि जब हमने r इज इक्वल टू 0 पुट किया तभी हमें ये पॉइंट्स मिले। तो यानी कि ये जो थीटा की वैल्यूज है ये टेंजेंट है एट पोल। नाउ फोर्थ हमारे पास आ गया पॉइंट्स। पॉइंट्स के लिए हम डिफरेंट वैल्यूज रखें थीटा एंड r की। तो जब आपने थीटा की डिफरेंट वैल्यूज r के अकॉर्डिंग, कर्व है आपके पास r इज इक्वल टू a साइन 3 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, r हमें क्या मिला? 0। अब थीटा इज इक्वल टू हम पुट करते हैं पाई बाई 3, r की वैल्यू 0, देन पाई बाई 6, r की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 रखते हैं अगर थीटा की वैल्यू, तो हमें r की वैल्यू मिल जाती है a। माइनस पाई बाई 3 रखते हैं तो r की वैल्यू 0, एंड माइनस पाई बाई 6 रखते हैं तो r की वैल्यू मिलती है माइनस a। ओके, एंड इसमें लास्ट आ जाता है रीजन। तो जो आपका कर्व है किस तरह से मूव कर रहा है, किस रीजन में आ रहा है? थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 कॉमा पाई बाई 3 के बीच नहीं एग्जिस्ट करेगी, यानी कि यहाँ पे कर्व आपका नहीं मिलेगा। ओके, फिर अगेन थीटा की वैल्यू पाई से माइनस पाई बाई 3 के बिटवीन आपको अगेन थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे भी हमें कर्व नहीं मिलेगा। एंड थीटा की वैल्यू जब -2 पाई बाई 3 थीटा इज इक्वल टू 0 तक, यहाँ पे भी आपका कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स आपके जो ये पॉइंट्स निकाले आपने उसके अकॉर्डिंग आपने देखा तो कुछ इंटरवल में आपका थीटा इस तरीके से हो रहा है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इन चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे एंड देन आप कर्व ट्रेस करेंगे। तो आइए हम इसे ट्रेस करें कर्व को। तो इस तरीके से हमने डायग्राम डिनोट कर रही हूँ मैं। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ये तो आपका एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस हो गए। एंड देन मैंने थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, एंड इसी के रिफ्लेक्शन में थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, एंड इसके रिफ्लेक्शन में थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3 ड्रॉ कर दिया। अब आप सबसे पहले क्या देखना है आपको कि आपका जो कर्व है वो किस रीजन में लाई नहीं कर रहा है। आपका कर्व थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 से एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, यानी कि इस रेंज में आपका कर्व नहीं है। दूसरा, थीटा इज इक्वल टू पाई से एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 के बीच भी आपका कर्व नहीं है। एंड थीटा इज इक्वल टू 0 से एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3 के बिटवीन भी आपका कर्व नहीं है। मीन्स अब आपका कर्व यहाँ, यहाँ और यहाँ ही है, ओ से बिगिन कर रहा है। तो इसके लिए जो थीटा इज इक्वल टू 0 है, ये क्या है? एक टेंजेंट है, यानी कि आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पोल से स्टार्ट होगा कर्व, एंड
एक्स एक्सिस इसके लिए टेंजेंट की तरह है। यहाँ पे पॉइंट नहीं मिला आपको। पॉइंट कहाँ मिला आपको? π/6 पे। जब हम थीटा इज इक्वल टू π/6 लेते हैं वहां पे हमें r इज इक्वल टू a मिला। तो सपोज थीटा इज इक्वल टू π/6 पे ये कोई a पॉइंट है मेरा, तो आपका कर्व पोल से स्टार्ट होके एक्स एक्सिस को टेंजेंट लेते हुए मूव कर रहा है टिल a पॉइंट तक। ठीक है, तो कर्व आपका पोल से स्टार्ट हुआ एंड टेंजेंट होते हुए वो मूव किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये थीटा इज इक्वल टू π/6 है एंड अब जो ये थीटा इज इक्वल टू π/3 है वो क्या है? अगेन टेंजेंट है। मीन्स आपका कर्व अब यहां से स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट से एंड देन ए पॉइंट से स्टार्ट होके थीटा इज इक्वल टू π/6 भी इसके लिए टेंजेंट की तरह वर्क करे एंटिल ये ओरिजिन पे आया। ओके, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके आगे आपका कर्व यहां मूव नहीं कर रहा है। ओके, इसलिए कर्व सीधे पोल पे ही आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ? जब हमने थीटा को पुट किया, ओके, एंड जब मैं बात करूं थीटा इज इक्वल टू -π/2, तो आपका कर्व कहां पे मीट हो रहा है? ए पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे 0, इस थीटा इज इक्वल टू π/2 नेगेटिव वाले टर्म्स में यहाँ पे 0, -a पॉइंट है, कर्व पास होगा। बिगिन कहां से हो रहा है? पोल से, एंड थीटा इज इक्वल टू -2π/3 क्या है उसके लिए? टेंजेंट है। तो ये कर्व आपका आया इस तरीके से, तो O से स्टार्ट होके आपका कर्व 0, -a पे आया। कर्व आपका सिमेट्रिक है अबाउट थीटा इज इक्वल टू π/2 के, यानी कि y एक्सिस की फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बन रहा है वही आपके सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनेगा। मीन्स जो ये इमेज यहाँ बनी वही इमेज यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगी एंड ये वाला मिरर इमेज के अकॉर्डिंग ऐसे बन जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका कर्व आया, जहां पे आपका कर्व इधर लाई नहीं कर रहा है, आपका कर्व यहां भी लाई नहीं कर रहा है, आपका कर्व इधर भी लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका कर्व यहां पे देन इधर एंड देन इधर ही लाई कर रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू π/3 एंड -π/3 इसके लिए टेंजेंट लाइन है, तो वहां पे एक कट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, हमारी जो टेंजेंट है उनको ध्यान में रखते हुए आप कर्व को ट्रेस करेंगे इन पोलर फॉर्म। आपको जैसे देखा कि जब आपने थीटा इज इक्वल टू -π/3 रखा तो वहां पे आपको r इज इक्वल टू 0 मिला। मीन्स आपका कर्व यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इस लाइन को कट नहीं कर रहा है, तो यहां से आपका पोल से कर्व इस तरह से मूव होगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपने कर्व को जहां आपको सिमेट्रिक है, जैसे आपको दिखा कि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको सिमेट्रिक है, एक साइड आप कर्व बना लेंगे एंड देन उसकी इमेज के अकॉर्डिंग आप y एक्सिस के दूसरे साइड भी उसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो गिवन रूल है उनके अकॉर्डिंग किसी भी कर्व को पोलर फॉर्म में ट्रेस करते हैं। ओके, थैंक यू।